परमेश्वर के द्वारा स्थापित वो कितना सुंदर है कि प्रभु राम बताते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने सदाचरण में अपने मर्यादा में रहे तो भी 9 प्रकार की भक्ति कर रहा है। जो 9धा भक्ति भगवान राम ने सबरी मैया को दिया और हमारे कन्हैया ने अपने पिता वसुदेव को दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ये संस्कृत में है। ये ठीक वही है जो भगवान राम ने 9धा भक्ति सबरी मैया को बताया कि आपके अंदर ये है, दिया नहीं, उनके अंदर आपसे आप उनके जीवनचर्या में शामिल था। वो दिया किसको किसने, कल हम लोग कथा में चर्चा किए कि भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को ये 9धा भक्ति बताया और गुरु और शिष्य दोनों लोग भक्ति का आनंद लिए। और शिष्य की पत्नी शंकर जी की पत्नी, ये तीनों लोग रस स्वादन किए भक्ति का। और भक्ति का प्रस्फुटन, जो भक्ति का डिपार्टमेंट है, विभाग है, वह इस ब्रह्मांड में शंकर जी के पास है। बिना शंकर की भक्ति के कोई व्यक्ति किसी प्रकार की भक्ति नहीं पा सकता। तो शंकर की जो भक्ति है, क्योंकि भक्ति बहुत सहज और सरल है, ये ज्ञान प्रधान नहीं है, ये भावना प्रधान है। इसी कारण इसको सर्वोच्च माना गया है। तो हमारे जो राम जी हैं वे सबरी को ये बताते हैं कि आप में वो सारे प्रकार की भक्ति मौजूद है। अब गति होगी ऐसी होगी जो योगियों को भी नहीं मिलती, ऋषियों को भी नहीं मिलती। अब योगी और ऋषि क्या है? ऋषि जो होते थे ऋषिया मंत्र दृष्टा तरह के वैज्ञानिक थे जो मंत्रों के प्रभाव को परखते थे। और योगी क्या करते थे? चित्त वृत्ति निरोध से योगा, किस प्रकार से चित्त और उसकी वृत्तियां का मतलब होता है उसको सब्जेक्ट है, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह हमारे जो आंतरिक जो क्रम है आंतरिक विकास का, जैसे वायु विकास होता है, शरीर की वृद्धि होती है, ऐसे आंतरिक विकास की जो यात्रा है अपने आप में संकल्प और विकल्प। जैसे हमारा मन करता है कि आम खाना है, तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का काम क्या है कि वह जो आपका मन संकल्प और विकल्प किया उसकी पूर्ति के लिए कार्य करना। तो बुद्धि क्या करती है? क्या कहती है? पैसा है तो चलो खरीद लेते हैं। अच्छा पैसा नहीं है चोरी कर लेते हैं। अच्छा शक्ति है, बल है, चोरी करने की जरूरत है, जबरदस्ती छीन लेते हैं। अच्छा सहानुभूति है, बाकी तीनों गुण नहीं, चलो मान लेते हैं। तो बुद्धि क्या करती है? जो मन संकल्प और विकल्प करता है उसकी व्यवस्था करने का काम बुद्धि का है। और चित्त क्या है? चित्त जो है आपकी जो भावना है, मन और बुद्धि, उसका कुछ समय के लिए स्थिर स्वभाव है। मतलब कुछ देर के लिए हम वहां रुक जाते हैं। अगर डाका डालते हैं तो बहुत अच्छे प्लानिंग करके साथ करते हैं। भक्ति करते हैं तो 404 बीच से करते हैं। यानी चित्त ऐसी चीज है कि जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने विकल्प लिया है, वहां थोड़ी देर के लिए विराम लगता है। और उसके बाद अहंकार कि अगर मैं नहीं होता तो होता ही नहीं। यानी जो कुछ संसार में किया मैंने किया है, क्या है? अहंकार है। जबकि सत्यता क्या है? कोई कुछ नहीं करता, ना तो किसी को कुछ लेता है, ना कोई किसी को कुछ देता है। क्यों?
देनहार को और है, देता है दिन रैन। लोग भरम वो पर करे, तासोनी जो मैं। कोई कुछ देता लेता नहीं, देने वाला कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाला का मतलब है जो आपके प्रारब्ध संचित क्रियमाण, ये क्या है? ये 3 तरह के कर्म है, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, इनके भाग में नहीं लिखा था इसलिए ऐसा नहीं हो। जबकि भाग्य नाम की कोई वस्तु, कोई चिड़िया इस ब्रह्मांड में नहीं है। जो हमारे कर्म है, या कहाँ से जो बात चर्चा चल रही कहाँ की है? ये भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। किसको उपदेश दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी वसुदेव जी को शिक्षा दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो भाग्य है कुछ नहीं है, भाग्य का कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये क्या है? प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, 3 तरह के कर्म। अब प्रारब्ध कौन कर्म है? अगर कुछ पैसा हम अपने बैंक में एफडी करके जाते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, जिसका उपभोग हमने अपने जीवन में नहीं किया, तो हमने उसका क्या है? ये कस्टोडियन रहा है ना। क्योंकि धन आपका होता तो आप खर्च करते, धन को आपने खर्च नहीं किया, तो आपने क्या एज ए कस्टोडियन, संरक्षक के रूप में आप काम किए। तो आपका जो पुत्र है उसका उपभोग कौन करेगा? आपकी वंशज करेगी, आपकी बेटियां करेंगी। तो उस बच्चों के लिए वह धन क्या है?